ये जो है 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये द्विघात समीकरण का है और ये 4 नंबर में पूछा गया है। और इसको कैसे हल करना है इसको बता रहे हैं। इसमें बोला गया है मूल ज्ञात कीजिए, और मूल निकालने के लिए हम लोग 2 विधि पढ़े हैं, एक सिद्धाचार वाली विधि और एक गुणनखंड विधि। तो जो आपको आसान लगता है उसी विधि से आपको हल करेंगे, ठीक है। ये हम लोग जो है इसको हल करने वाले हैं गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। चलिए हल करते हैं। पहले लिख लीजिएगा जो दिया गया है, कड़ी में 3x² माइनस में 11x प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर 0। अगर इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि मध्य पद तोड़कर इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। यानी पहले वाले पद का गुणा किसमें करते हैं? लास्ट वाले में। तो कड़ी 3x² का गुणा जब कड़ी 3 में कराओगे, 3x² का गुणा 8 कड़ी में 3 में कराओगे तो कड़ी में कड़ी का गुणा होगा तो कड़ी क्या होगा? हट जाएगा। और इसके साथ जो है x² है और बाहर क्या दिया? नंबर 8। तो 8 तरीके कितना हो जाएगा? 24। यानी 24x² आ रहा है गुणा करने के। यानी पहले वाले पद का गुणा जब मैंने लास्ट में कराया तो कितना आ रहा है? 24x²। अब ऐसा 2 नंबर लीजिए जिसको जोड़ने और घटाने पे मतलब माइनस में 11x मिल जाए, और वही चीज जो हम जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं उसको गुणा करने पे कितना मिल जाए? 24x² मिल जाए। तो ऐसे सिंपली वो दिख रहा है 8 तरीके 24 और 8 में 3 का गुणा करेंगे, 8 3 11 और 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 तरीके 24। यानी -8 और -3 बराबर होता है -11 और -8 का गुणा -3 में करेंगे तो बन जाएगा प्लस में 24। यानी यही इसका मतलब गुणनखंड होगा। बीच का मतलब मध्य पद टूटेगा कि इसी को इतना लिख सकते हो। तो आप इसकी जगह कितना लिख लीजिएगा? 11x की जगह पे आपको लिखना है कड़ी में 3x² माइनस 8x और माइनस क्या लगा देंगे? 3x प्लस 8 कड़ी में 3 और बराबर में क्या लिखेंगे? 0। अब एक काम करिए, ये जो 3x है और ये 3x² है इसको हम एक पास कर देते हैं। तो कड़ी में 3x² और माइनस 3x एक पास हो गया, माइनस में 8x और प्लस में 8 कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से उभनिष्ठ ले लेंगे दोनों में से। तो पहले इस वाले में से उभनिष्ठ लेंगे तो उभनिष्ठ में क्या है? दोनों साइड दोनों में दिख रहा है x, एगो x कॉमन मिलेगा और एगो कड़ी में 3 कॉमन मिलेगा। तो सर क्यों? कड़ी 3 से कड़ी 3 भाग करेंगे तो कड़ी 3 कट जाएगा, और इसमें जब भाग करेंगे तो कड़ी में 3 बच जाएगा। इसमें भी भाग हो सकता है कड़ी 3 से और इसमें भी भाग हो सकता है कड़ी 3 से। तो एक तो कड़ी 3 मिल जाएगा और एक दोनों में क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। तो कड़ी 3 से कड़ी 3 कटा और एक x से एक x कटा, यानी एक घात कम हो जाएगा, एक घात बच जाएगा x पे, मतलब इस पे एक घात है। और यहाँ क्या बचेगा? माइनस में कड़ी में 3। अब कहो सर यहाँ पे कैसे कड़ी 3 आ गया? देखिए 3 को जब आपने कड़ी 3 से भाग दिया तो हर का परिविकरण करेंगे तो कड़ी 3 है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगा? कड़ी 3 से। यानी कड़ी 3 से ऊपर भी गुणा होगा और कड़ी 3 नीचे भी गुणा होगा। तो जैसे आप गुणा कराओगे तो 3 कड़ी में क्या जाएगा? 3 और इसमें गुणा कराओगे तो कड़ी में कड़ी का गुणा करते हैं तो कड़ी क्या होता है? हट जाता है। और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 और 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। तो बचा ना कड़ी में 3 जो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? देखिए दोनों में आप दिख रहे हैं कि सर जी दोनों में 8 लिखा हुआ है और माइनस में भी चाहिए क्योंकि माइनस में आया है तो बीच में माइनस चाहिए। तो माइनस में आप क्या करिएगा? 8 कॉमन ले लीजिएगा। 8 कॉमन लीजिएगा तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा? प्लस। और क्या बचेगा? x। तो x किस में बचेगा? प्लस में। और माइनस अब प्लस का गुणा होगा क्या हो जाएगा? माइनस। और 8 से 8 कटेगा तो कड़ी में 3 क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अब बराबर में क्या चलेगा? 0। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से कोई मतलब एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? x माइनस कड़ी में 3। तो x माइनस कड़ी में 3 जब मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच रहा है? कड़ी में 3x और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस में 8। देखिए इससे ये कट जाएगा तो यहाँ कड़ी 3x बचेगा और फिर इसी का इसमें भाग करेंगे तो ये कटेगा तो ये माइनस में 8 और बच जाएगा। और बराबर में क्या लिखेंगे? 0। अब यहाँ से
आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो एक बार इसको x बराबर मतलब कड़ी 3x माइनस 8 बराबर 0 लेके चलेंगे और एक बार इसको लेके चलेंगे पहले। तो कड़ी में 3x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस वाली चीज इधर आएगी क्या भी प्लस। तो कड़ी में 3x और ये माइनस वाला जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, और गुणा वाला जाता है तो कहता है भाग हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 8 बटे कड़ी में 3, ये हो जाएगा पहला शून्यांक, ये जिसे मूल भी कहते हैं, ये पहला मूल हो गया। दूसरा मूल निकालने के लिए इसको भी ऐसे करेंगे, यानी यहाँ लिखा है x माइनस कड़ी में 3 और बराबर में क्या लिखा है 0, और माइनस वाली चीज इधर आएगी क्या होगी प्लस। तो x बराबर हो जाएगा प्लस में कड़ी में 3, यानी ये हो गया दूसरा शून्यांक। हम ये कह सकते हैं कि ये इसका जो मूल है या शून्यांक है, एक होगा 8 बटे कड़ी में 3 और एक होगा x बराबर कड़ी में 3, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कड़ी में 3x स्क्वायर माइनस 11x और 8 कड़ी में 3 बराबर 0 के मूल हैं। ये मूल हैं, कौन कौन से मूल हैं, एक है कड़ी में 3, एक है 8 बटे कड़ी में 3 और एक है कड़ी में 3। ये इसका आंसर है। ये बोर्ड के पेपर में आपका 4 नंबर का पूछा जाता है।